बीरस का भी आनंद आप लोगों ने किया जाइए। और एक बेटी एक बेटा में अंतर भी यही बिरहा में बता देवे कि एक बेटी का फर्ज का होला, एक बेटा का फर्ज का होला। आज समाज में बिटिया के लोग बड़ा तुच्छ नजर से देखल, चाहे वो पढ़ाई का बात हो, चाहे दवाई का बात हो, चाहे बाल बच्चा पैदा करने का बात हो, जहां तक बेटी का बात। कहाँ हो भैया, कहाँ बीचों में से उठत हुआ हाई वाली बात है का इतना जल्दी? ये वाली बात ना, वो वाली बात है। राम मूरत यादव भाई लोगों के देत मानी, जो विश्व विजेता टीम के लिए, जो महिलाओं की टीम एक इतिहास बनाने का काम महिलाएं ने किया, हमारी बेटियों ने, हमारी बहन बेटियों ने, जिन्हें हम लोग घर में रखते हैं कि नहीं आप बेटी आप घर में रहिए, बेटी बेटा से कम नहीं है। कजला की मर्दे से कम नहीं नारी का दर्जा, आज मेहरारू के सलूट मारे मर्दा। वही कैसे? आज कौनो भी विभाग आप लोग देख लिया, बेटी कौनो भी विभाग में कम नहीं खे बनी। बॉर्डर पे बेटी लड़ती, चाहे वो बॉर्डर का सवाल हो, चाहे जहाज का सवाल हो, चाहे चांद पे जाए का सवाल हो, चाहे बिरहा जगत का सवाल हो, हर जगह बेटी अपन कदम आगे बढ़ावे का काम करत हई। ए लिए आप लोगों के हम बिरहा सुनावे चलत मानी। संतोष सर कटे पर झुकेगा नहीं।
ए बीरस बिरहा पर खुश होकर के सुलहिया के धरती से फुहरैया से लाला यादव जी फुहरैया से फुहरैया ना सुहरैया सुरैया सुरैया सुलहिया के धरती से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर राजाराम यादव और अब बीरस के भाव पर खुश होकर के 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर राजाराम यादव बेनीपुर डॉक्टर राजा राम यादव बेनीपुर के धरती से बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। कहना बा कहानी का शुरुआत बा मास्टर साहब। मंगलवा के पीछे पड़ल हुआ देख मंगल विजय सिंह जनरल स्टोर हेतापट्टी प्रयागराज के धरती से बड़े भैया जी की तरफ से बीरस के भाव पर सुंदर पुष्पहार और 101 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मान के लिए भैया के बहुत बहुत प्रणाम। कहना है हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, पलट की आग में अपने को झोंक देते हैं। काट छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, काट छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, बाकी पेट कस के घर से नौजवान चला। ई कहा जात हुआ इलावा पर छा जात हूँ अगर अब बैठ के सीमा ओई सीमा पे छोड़ जाए तो पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दी है एक ताऊ तो ऐसा मनावत हो बुझाता कि अरे गोदाम में माला ना झूठा ही हर दौरा था माल खत्म होगा माल साफ आई तरी कहानी पर आप लोग ध्यान दई बिरहा कमेंट ए चाचा काहे पिछवा में निहुरत हुआ। हाँ नेहरा मत जमाना बहुत खराब है इनके जमनवा का करी मराई यहाँ तो यहाँ घरे जाके का अरे पाकिट मराई है और का मराई हे चाचा निहुरा मत तरी बैठिया नहीं तो जानत हुआ पकटवा यहाँ अगर मरा जाई ना तो डॉक्यूमेंटवा यार रह जाई। अरे ट्रेनिया में कबो कबो देखा ला पिछवा का छोड़ा हाँ अगवा वाला माल लेना पता नहीं पावने लोग दिल्ली में मेरे मास्टर साहब के साथ भर लले से तब कागज से इनकर काट के लेके भाग गए। हाँ, चच्चाई से जेब कटलस और ले के निकर चश्मा मोबाइल डायरी कुछ पैसा रह ले के भाग गल बदमाश। कबो कबो ऐसा घटना हो जाले। कहानी बतानी आप लोग ध्यान दें। जिला झांसी तब जात हो चाचा तो जल्दी जा जल्दी निकल जा। हाँ 4 जने के डिस्टर्ब झूठे कैले हुआ। जिला झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत के पत्नी का नाम रहल आरती सॉरी रेखा। संपत के पत्नी का नाम बा रेखा। भगवान 3 गो औलाद दिले बटन अभय मृत्युंजय संजय। 3 लड़का में बड़ा होनहार लड़का संजय बाबू फौजी जवान हो जेकर बियाह एक आरती नाम के लड़की से भइल बा। समय बीतल बा फौजी जवान के दुल्हन के गर्भ बा। 9वां महीना लगल बा ये भैया। 9वां महीना में फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आयल हुआ। तब तक सीमा से खबर आ गई संजय कुछ फौजियों की जरूरत है, सीमा पर चले आइए, आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है। यही होती है एक फौजी जवान की जिंदगी मेरे बाबू। फौजी जवान अपने दिल में सारी खुशी को छिपाता है और करता है क्या, एक लाइन तर्ज लगल।
सुन भौजी मोर भौजी ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया भाव पर ध्यान दई फौजी जवान करत कहूं चलती हल फौजी फौजी आई में झूम के अरे गौआ का माट दहिना हथवा से चूम के गौआ का माट दहिना हथवा से चूम के चलती हल फौजी फौजी आई में बिरहा भी सुनत हैं भैया। ऑनलाइन पुरस्कार दलन, ऑनलाइन पुरस्कार भूटान पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जवान ड्यूटी पर तैनात तब भयल का एक लाइन तर्ज लगल हो। राकेश ठेकेदार बीडीसी पद के प्रत्याशी बड़े भैया जी की तरफ से मेढ़ुआ के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। अब काव्या स्पोर्ट शॉप सहसों के धरती से ऑनलाइन पुरस्कार भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बनल रहे। अब गज भर के गुजारिया गजब करहो तोहरे बाप के बपौती का समीर और हिंदुस्तान कौन खाए वाला खीर नहीं खे और खीर नहीं खे हो तोहरे बाप के बपौती का समीर देखली हल संज फाट के हिया कचोर हो और जिया बुच्चा मरबे और जिया बुच्चा मरबे दिलावा में पीर नहीं खे पीर नहीं खे हो तोहरे गौर करेंगे बाबू। अच्छा एक बात बताई, जो हम गावत है फरियाद था कि ना, शब्दवा क्लियर हो जाता ना? हाँ पूछला पीछे ले जात था ना। ई कौन पूछे का तरीका रे? पीछे वाले भैया फरियाद था ना?
अच्छा हाँ न फरियाद हो जाए लाइट बनवा जाए। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। फौजी जवान संजय ड्यूटी पर तैनात। ड्यूटी कहाँ लगल बा संजय का? क्या कर दे? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है। हाय हाय फौजी जवान बाबू सिंधु नदी पर तैनात। तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ कर जाते हैं। हाय 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 पार हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय की निगाह काम कर गई। हाय अरे साले पाकिस्तान पापी हिंदुस्तान में घुसा रहे हैं। हाय पार हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय कैलन का जल में छपका छप से नौजवान नवा हो नवा सबकर बंद भइल बा बोली। डुबकी मारी के जब उतराला गोलियां मारा आतंकी साला। तो गोलियां कंधे में लागल झुकल नवा हो जवानवा। बंद हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है। फौजी जवान सीमा पर तैनात। 7 आतंकवादी सिंधु नदी के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश करना चाहते थे। पार हिंदुस्तान का फौजी जवान निशाना साध कर बाबू संजय गोली चलाना शुरू करता है। हम तो कहीं इनके करंट पकड़ रहा साहब का है ये आतंकवादियों का सार आयल है। टाइगर भाई पकड़ लगना तर गोली चलावे। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। लेकिन मेरे बाबू अभी 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। कहां से कैसे दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में गोली लग जाती है। वे झुक जाते हैं। वे झुक जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिन डेट बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई। चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहा के सुने वाला भैया बाबू हमार बिरहा अब करुड़स में आ गई। ध्यान दई संजय के कंधा में गोली लगल बा। जवान है अपने आप को बहुत संभाला बाबू लेकिन शरीर का बैलेंस झुक गया।
संजय वही नदिया में गिरलन, डूब गईलन। कई दिन लगातार जगह जगह जाल डाल करके संजय को लोग नदी में खोजते हैं, लेकिन संजय नहीं मिलता है। तब हार मान करके सरकार संजय को शहीद घोषित कर देती है। संजय शहीद हो गया। अच्छा, शहीद भयल बा, लाश मिलल ना। सिर्फ संजय के घरे एक संदेशा गयल कि आपका बेटा शहीद हो गया। परिवार के ऊपर का बीती है बाबू। कहल जाला कि मुअल भुलाए जाला, लेकिन हेरायल कभो ना भुलाला। धीरे धीरे समय बीतल। समाज के रीति रिवाज के हिसाब से संजय के परिवार के लोग अंतिम संस्कार कई के 13 बिताए दिहलन। जब 13 बीत गई, तब संजय के नाम से शहीदी रास आप लोग जानते होंगे। शहीदी रास 10 लाख रुपया ननकू राम भारतीय कोतारी के धरती से व्यापारी महोदय जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बाबू तनी बिरहा पर आप लोगों का विशेष ध्यान रहे। कहानी समझ में आ जाई, हमार बिरहा गायब तर जाई। और कहानी अगर उलझा जाई तो बिरहा गौले का मतलब कुछ ना बा। ध्यान दई। अब 10 लाख रुपया शहीदी रास संजय के परिवार में मिलता है। किसके नाम? जो संजय की बीबी है आरती, जो विधवा है, हक भी बनता है उस बीबी का। बीबी के नाम जब 10 लाख रुपए का शहीदी रास और चेक मिला, ये बाबू यह तो परिवार में जहर का बीज बन के बोआए गए। पूरे परिवारवा का बिचरवा बदल गल। बेटा शहीद भयल, भाई शहीद भयल, पूरा परिवार भुलाए गल। अब पूरे परिवार के निगाह में खाली 10 लाख रुपया लौकात बा। एक दिन ये बाबू आरती का ससुर संपत वही 10 लाख रुपया के चक्कर में पड़ के अपने बहू के ले के गईलन कोठरी में। अंदर से दरवाजा बंद कर डालन और सिटकिनी लगाए के दरवाजा में बाबू अंदरवा देखा। अब उस ससुर आरती का करत काउन मास्टर साहब। कि कोई कहतरी सासु दहिया जमावली, अमृत डालली जोरनवा राधा हो, काधा मन मोहे। ई तर्जबा, लेकिन बिरहा में आप लोग ध्यान दी हैं। भाव बाका कि देहलस रुपैया, देहलस फौजिया जे मौतिया की मातिया। इसे एक स्केल बढ़ जाएगा तो आसान हो जाएगा। कि देहलस फौजिया जे मौतिया की मातिया, रुपया ही हो जाई जहरवा बेटी हो, घरवा उजारी हमार। पस में कैली है झगड़ावा बेटी हो, आभा मृत्युंजय दुलार। अब हई देखा तमाशा, बेटा शहीद भैल बा, ई गम भुलाए गईलन संपत। गईले कोठरी में दरवाजा बंद कैले हुअन। अपने बहू आरती से कहले कि बेटा आरती, तुझे भी दुख है, मुझे भी गम है, क्योंकि तुम्हारा पति था संजय, मेरा बेटा था शहीद हो गया। गम तो मुझे भी है, लेकिन बेटा ये जो लड़ाई झगड़ा डेली घर में चलती है ना, इस झगड़ा की जड़ तो तुम हो। आरती टूट गई, बोलने लगी बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं? कैसे मैं हूँ? मैं एक विधवा लाचार, मैं झगड़ा की जड़ कैसे बन सकती हूँ? बुढ़वा कलश बेटा जो 10 लाख शहीदी रास और तुम्हारे नाम से जो मिला है पैसा,
उसी पैसा के चलते अभय मृत्युंजय दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे बाप रे बप्पा, ई बतिया ना तीर नियन गीत आरती के लगल। हथवा जोड़ के अपने ससुर के पैरवा पर गिरत यही जैसे कटल पेड़। अरराय के अपने ससुर के पैर पे गिर के बाबू आरती एगो बात कहलीन। ए बात के आप लोग दिल से सुनल जाई, कलेजा कांप उठी। का कहली? अरे मोरे राम रुपया तो हके लऊ के बाबूजी जियता लाश हो गईला पोता लऊ पतोहिया रे पतोहिया रे पतोहिया। कहा रुपया तो हके लऊ के बाबूजी जियता लाश हो गईला बेटा और पतोहिया। गौर करे बाबू, एक विधवा है, जवनिये में सिंदूर उजड़ गल, हाथ जोड़ के कहलत बाबूजी मैं एक जिंदा लाश बन के जी रही हूँ, जीने की उम्मीद तो छूट गई है। यही नन्हा मुन्ना मेरा बालक नहीं होता तो शायद मैं धरती पर जिंदा नहीं रहती। एक विधवा का मतलब बाबूजी आप समझते हैं क्या होता है? आपको 10 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, पैसा मैं क्या करूंगी लेकर के? उस पैसे से मेरे पति क्या वापस आ सकते हैं? आप उस पैसा को ले लेंगे, आपका बेटा वापस आ जाएंगे? नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां पैसा को रहने दीजिए, मुझे पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। तब बोले तो भैया संपतवा याग बबूला भयल। कहलो सरी एक मन बढ़ल चल जात बा, ई विधवा बा और हमसे जुबान लड़ावत बा। आयल दरवाजा खोल के संपतवा वही दुआरे बैठल पसीना से एकदम तर भयल बा। पसीनवा इसे पोछा था, बुढ़िया के बोलौलस कलश से बूढ़ा तनी एक लोटा पानी लेके आवा। तो जब बुढ़िया लेके पनिया आयल तो देखलस कि बुढ़वा पसीना फेंकत हो। बुढ़िया पसीनवा पोछत सीनवा टोवत है। कहत है बुढ़ऊ ठीक ठाक हुआ ना तोर तबियत तो नानक गड़बड़ बा? बुढ़वा कहला नहीं रे, तबियत तो हमार ठीक बा, करे हमार दिमाग की हैंग कैले बा। बुढ़िया कलश के हो बुढ़ऊ के हमरे जियते तोहार दिमाग हैंग कर धलस। तो बुढ़वा कलश ये आरतिया करे उ 10 लाख रुपया का पा गई। उ जमीनी पर ओकर पैरवे ना चलत बा, उ तो आसमाने उड़े लगल। अब बुढ़िया पाई गई जगह। आप लोग भी बाबू परिवार वाला बनी, कुछ गांव में घर में ऐसा सास होनी पतो अगर हेतनी बड़ी शिकायत पाए जाना जय सिंह भैया, तो हेतना बड़ी शिकायत बना देली कि हमार पतो रोज लतियावल जा घर में। अरे वो तो बेचारी केहू का बिटिया न हो। आपकी बेटी किसी और की बहू बनी और किसी और की बेटी आपके घर बहू बनी है। सम्मान करिए। आप बहू का सम्मान करेंगे तो समझ जाइए आपके बेटी का भी सम्मान ससुराल में हुई। जब अपने बहू का सम्मान आप नहीं कर सकते तो आपके बेटी का भी हक नहीं बनता सम्मान लेने का ससुराल में। अब बुढ़िया कलश बुढ़वा से बुढ़ऊ हम बुझत बानी उड़ान का बा, साढ़ हो गई साढ़। जानत हुआ वो 10 लाख रुपया पाई गई लियो। अब वो लगत बा हमारी के पहचानत ना बा, खाली रुपया चिन्हत बा। ऐसे कहते कहते बुढ़िया बनावटी लगल चिल्लाई के रोवे करमऊ हो रमऊ अल्लाह लाऊ के खैले हो रमऊ तो हम के जल्दी खाई हो रमऊ। बुढ़वा कहे बुढ़िया सुन बुढ़ौती आ गई त खाइल बोले ई का खाई रे? तेरा किस्म का मुंह मत बनाओ, अर्तिया खाई रे। पूरा परिवार मिल के अर्तिया के खाए जाई, कोई पता न पाई। प्लान बना दहलस बुढ़वा हो बाबू। आज के दिन से घर में अर्तिया का खाना पानी बंद। एक फौजी जवान की बीबी है, दुख उठा लेती है लेकिन अपने पैर को चौखट से बाहर नहीं करती है।
लेकिन दुनिया के मालिक का देखा, कबो कबो मालिक भी ना जेकर परीक्षा लेना ना तो बड़ी कड़ी परीक्षा ले ले। विधवा बा, लाचार बा, घर में सांसत होत बा, वही में बच्चा गीता आरती का बच्चा बाबू बीमार पड़ गई। अब आरती लाचार हो गई, डेंगू बुखार पकड़ ललस। परिवार में कोई सुनत ना बा कि जाए के दवाई करा दे बच्चा के। लेकिन वाह, ये सब ऐसे तो सिटिए ना निकाल पावल। वो कब्बा से सनकल हो यूं बोलत रहना, वहाँ सुहा गई कितना जानकार हुआ। हाँ लगा था कुल पागला यार भाग गया। ध्यान दें आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के। आप ए भैया राय बतियावत हो तो 10 जने डिस्टर्ब हो जात हो। खाली 5 मिनट ऐसा शांति बनौले रहा, लोगन के सुने दे बढ़िया से। भैया हेलो, आप लोग बस देखते है ना, शांति बाना। शांति का मतलब केहू एक जने बोल देबा तो बिरहा डिस्टर्ब हो जाई। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। अब आरती एक माँ होने का फर्ज निभाती है, अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर देखते उस बच्चे की नाजुक हालात है, भर्ती नहीं लेते हैं। डॉक्टर साहब बोलते रहे कोई किसका बच्चा है, इस बच्चे को 2-4 दिन पहले ही मर जाना चाहिए था, स्थिति बहुत नाजुक है, मैं कैसे भर्ती लूं। लोग बोलौले बाबू आरती अली कली साहब, यह लाल हमार बुढ़ाई का सहारा बनी है, हम विधवा बनी हो साहब, हमार पति फौजी जवान शहीद हो गए, परिवार में 10 लाख रुपया शहीदी रास मिलल बा, वही खातिर हमार बड़ी सांसत होले, हमार लाल मर जाई के देखू ना आई हो साहब, प्लीज साहब जितनी रुपया लगी लगा दे, बचवा के हमरे जिया दे। डॉक्टर साहब के आंख से आंसू छलक आया। इलाज करना शुरू कर देते हैं मेरे बाबू। जायदा चचा बोला दा, आप लोग खाली सुना। उस बच्चे का इलाज शुरू हुआ, दवा से भेंट हो गई। बीमारी से जब दवा से भेंट हुई, बच्चा को आराम होने लगा। जब आराम हो गया तो 30,000 रुपया खर्च आयल बा दवाई के। बच्चा को डेंगू बुखार पकड़ा था। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी शंका भी हो जाए कि अगर आपको डेंगू बुखार पकड़ लिया तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। क्यों? डेंगू बुखार में प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, और जब प्लेटलेट घट जाए तो उठबे ना करी, आदमी का मौत हो जाली। बहुत किस्मत वाले लोग बच पावला, ना कहला भैया बुखारवा था मर गई, प्लेटलेट आपका घट गया। तो इसलिए डेंगू बुखार हो जाते आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बच्चा को आराम हुआ, 30,000 डॉक्टर साहब मांगत हुआ, जो खर्च भला दवाई का वह चाहिए, बाकी बेड उड का जो खर्चा बा वो माफ कर देना। डॉक्टर साहब कहला कि 30,000 का जुगाड़ करो बहन। बेचारी कहाँ पाई 30,000 रुपया। आती है आप लोग जैसन आम इंसान से 30,000 उधार रुपया आरती लेती है और हॉस्पिटल चल देती अपने बच्चे को लेने के लिए। तब तक बाबू गजब हो गया। आरती का जवन ससुर संपतवा बा, ई पपियवा 1 लाख में 4 गो बदमाश तय कैले रहल, फिट कैले रहल आरती के मरवावे बदे। और 4 बदमसवा वही नहरी के पुलिया पे बैठ के आरती का इंतजार करत हुआ कि यही रास्ते से जाई। अब सारा लोकेशन अपने मुट्ठी में रखले बा आरती का ससुर। अभी आरती बेचारी जात बा पैसा लेके हॉस्पिटल की बच्चा के यहाँ से ले अपने घरे जाई, तब लोग 4 में से एक मिला के शंका भइल, क्योंकि मांग में सिंदूर नहीं था, सफेद साड़ी थी। तो एक बदमाश बोला, देख यार मुझे लगता है कि आरती है, इसके मांग में सिंदूर नहीं है, विधवा है। तो दूसरा तुरंत दिमाग लगाया, बोला एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज, क्या आप आरती हैं, संजय शहीद की पत्नी? अब वो बेचारी समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, मुझे पहचान रहे हैं। अरे जी जी हाँ सर, हाँ मैं उन्हीं की पत्नी हूँ साहब। आप लोग कौन? यतने में तो पपियावा छऊ के आरती का मुहवा ऐसे पकड़ के दाब दलस, आवाजिए बंद हो गई। एक मिला पपियावा ऐसे हाथ पीछे कई के
ये बरवा पकड़ला से बाबू नहरी का पुलिया रहल, रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहल। वही खेतवा में ले जाए के पपियवा सब पटक के हो चारों लातन मुक्कन मारत हवा। इतना जल्दी तो प्राण निकल ना जाई। आरती छपटियात बा, रोवत बा, कहत बा। अच्छा आरती रोवत कैसे बा, थोड़ा से आप लोग दिल से सुनल जाई, कलेजा अंदर से हिल जाई। कैसे? आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं मर जाऊंगी। मेरा छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल में है, अनाथ हो जाएगा। मत मारिए भैया, मत मारिए। बेचारी समझ गई आरती, जो मेरे पास 30,000 है ना, लगता है मुझे पैसे के चलते लोग मार रहे हैं। बैग का चैन खोलती है, 30,000 उन पपियवन के हाथे में आरती देहली। फिर भी वो पापी मारते हैं, नहीं मानते हैं। क्यों? उन्हें 30,000 जो मिला वो तो प्लस हो गया। तब तक बताया जाता है बाबू, मारने वाले से बचाने वाली की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। संजोग देखिए, उससे रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फौजी जवान इधर उधर देखा, अरहर के खेत में निहुर के देखलस, एक औरत पर 4 पपियवा जुटल हुआ, कंधे पर बैग था। फौजी जवान निकाल कर फेंक दिया, दौड़ कर पहुंचा। जब आरती के पास फौजी जवान पहुंचत बा, तब लई चारों बदमशवा 4 दिशा में भागत हो। आई फौजी जवान देर ना कैलन, दौड़ के जा करके एक को पकड़ लिया। अब पकड़ के उठा के लेके आयल, वही आरती के सामने खड़ा कैलस। कलस अरे साला, एक महिला की तू लोग मदद नहीं कर सकता तो मारने का अधिकार कौन दिया है? क्यों मार रहे हो? जल्दी बता दे, नहीं तो खड़े खड़े मारूंगा, जमीन में अभी दफना दूंगा। नया नया बदमाश हाथ जोड़ ललस, कल हे भैया मारा मत, साफ है साफ बताई। ई आरती इनकर पति संजय शहीद। और ये जब संजय शहीद फौजी जवान सुनलस, सोचे लगल अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था, जो नदी में डूब गया था, उसी की पत्नी। बस अपने दिल में छुपा लिया, कुछ बोला नहीं। वो चारों बदमशवन के बुलाए के अब फौजी जवान जेकर नाम रहल देवेंद्र, कहले कि एक काम करिए, मैं भी मारने का ही काम करता हूँ। इस औरत को तो मैं मारूंगा, मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि कोई पेपर पत्रिका नहीं बोलेगा। और तुम चारों जा करके संपत्ति से 1 लाख रुपया ले लेना। अब भैया इत ले के संजय सॉरी देवेंद्र आरती के ले के वहां से निकल गईलन। आरती के और आरती के बच्चा के हॉस्पिटल से लेके निकल गईलन। धीरे धीरे 3-4 दिन बीतल। अभी चारों बदमशवा रोज न्यूज देखत हुआ, पेपर पढ़त हुआ, कुछ कहीं ना पता चलल। तो चारों पहुंचल संपत के दुआरे। जाई कोई लमोए से कहा तो एक कक्का कहना कि अमान आरतिया का गला दबाई के मार के फेंक डाली। तो बुढ़वा संपतवा का कहत हो, इशारा कैलस कि पीछे से आवा। पीछे से चारों बदमाश घर में गईला। जब संपतवा बुढ़िया से जाए के कहले, ए बूढ़ा कि अरतिया मर गई। बुढ़िया कहला का गूंगा कैले हुआ, कहाँ अरतिया खत्म। बुढ़िया कहला जय हो भगवान, दिन त लौटल रानी, कैसो खत्म भैली। कहे कि 1 लाख रुपया लियाई के जल्दी से दाई लोगन के भगावा, नहीं तो भेदवा खुल जाई। बुढ़िया गईल बाबू, बक्सा खोलस, 1 लाख रुपया लियाई के चरहू बदमाशन के देहलस। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा ये सोचिए, कहीं अगर यह घटनावा बुढ़िया के बिटिया के साथे भइल होत, तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत। आज ले वो हॉस्पिटल में रहत। सही बताओ थी, बिटिया अपन सबके प्यारी बा। अब 1 लाख रुपया लेके बदमाश सब 9-2-11 हो गईलन। बुढ़िया बुढ़वा अपने घरे, बदमाश अपने घरे। अब आरती के लेके देवेंद्र फौजी अपने घरे। लेकिन बिरहा पर तनी सा आप लोग ध्यान दे, दिमकवा लेके चला वहाँ जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल बा, जहाँ नदिया में डूबल हुआ, वहाँ का होत बा मास्टर साहब अल्लाह का लाइन। अरे
मछली मारने का काम करता था। जाकर बोला जैन सर, हाँ जैन जैन कौन हो तुम? कहले साहब मैं जात का मल्लाह हूँ, सिंधु नदी के किनारे एक छोटी सी हमारी झोपड़ी है साहब, मैं मछली मारने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है साहब, मैं नदी में मछली मार रहा था, एक हिंदुस्तानी जवान की वर्दी मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि कोई हिंदुस्तान का जवान शहीद हो गया। लाश बहते हुई आ रही थी साहब, मैंने उसे नाव पर रखा, बाहर लेकर आया, देखा साहब ना तो कंधे में एक गोली लगी थी और हल्की हल्की सांसें चल रही थी। साहब मैंने देरी नहीं किया, ले जा कर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। साहब उस जवान को आराम हो गया है साहब, वो अपने परिवार से मिलना चाहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसके परिवार से मिलवा सकूं। साहब प्लीज़ आप चलिए, जरा से मदद करिए। जब फौजी जवान जा कर के हॉस्पिटल में देखते हैं तो अवाक हो जाते हैं। अरे भाई संजय तू तो शहीद हो गया था, तू जीवित कैसे मिला? संजय के आंख से आंसू चलत बा। ए बाबू तबले मीडिया वाले पहुँचलन, टीवी पर दिखावे लगल जो संजय शहीद हुआ था वो जिंदा मिला, हॉस्पिटल में मिला, सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार से मिलवाया जाएगा। कागज पत्र तैयार होत बा बाबू, कल हुआ। टीवी पूरा हिंदुस्तान देखत रहल। अब वह टीविया संपतवा सरवा देखत रहल। अरे जब संपतवा देखलस तो बुढ़िया के ललकारत है, बूढ़ा आवाज यहाँ आवाज चश्मा लड़की आवाज। बुढ़िया आई चश्मा लगाई के देखलस, कल हई टीविया पर देखा। बुढ़िया कलस कहो बुढ़ऊ तो हमारे संजैया मतिन कौनो लौकत बा। बुढ़वा कल चिन्हत ना ऊ संजैया संजैया कहले ऊ केहू का कुछ बिगड़ले ना रली। देखा कुल घर में खुशिये अवत बा। देखा बुढ़वा का कहा तो पहली खुशी की अर्तिया मर गई, दूसरी खुशी 10 लाख शहीदी रास जवन रहलू हमरे नाय ट्रांसफर हो गई लोई, और तीसर की खुशी देख बेटवा जिंदा मिलल कल आई। चौथी खुशी यदा पारी बियाह करब संजैया का ना ऊ दहेज लेब की टोला परोसा देखी। अब वही ने पपियवा के धने का कमी बा, लगत है कि मर जाई तो लई के टिकठिया पे लाश ना, एकरे टिकठिया पे रुपये जाई। अब सोचे कल हुआ बाबू, सैनिक सम्मान के साथ संजय घरे अलन। ऐसे मंच लगल बा, संजय बैठल हुआ तबले मीडिया वाले पहुंच गए। आप लोग जैसन पूरी जनता जुट गई ये लिए कि अरे भैया आज तक तैसन भईबे न कल कि जे शहीद भर लालू जिंदा मिलल, एक बार संजय के देखल जाई। मीडिया वाले सवाल पे सवाल करते हैं, संजय अपने अंदर की फीलिंग बताइए, आप शहीद हो गए थे, आपको आपकी माता मिली, पिता मिले, गांव पूरा समाज मिला, नई जिंदगी मिली, आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है? तो संजय का बतावें, खाली संजय हर बार ऐसे ताकें। अच्छा संजय का नजर का खोजत है पता है? माई लौकात बा, बाप लौकात हो, भाई हो, भयो बा, हई चाचा दादा गांव पूरा का लोग लौकात बा, लेकिन हमार बचवा हमार आरती ना लौकात बा। ऐसे फौजी जवान देखत बा, तबले भैया बुढ़िया समझ गई। कहा जरा कि माइन का निगाह बेटवा और बेटी के प्रति बड़ा तेज होला। बुढ़िया समझ गई कि हमारे बेटा का नजर इत अर्तिया के खोजत बा। बुढ़िया जाए के अपने बेटुआ को लगल यह बरवा रवा सुहरावे, इमोशनल अत्याचार करत बा। पपिनिया कहला ये लाल हमें भी पीड़ा होत बही रहू। भैया भैया टोपी वाले भैया 2 मिनट शांत रहा बीरन। का ललऊ हम बुझत बानी अखिया तो के खोजत बा, जेके तोहार अखिया खोजत बना ओकर अखिया तो के ना खोजलो। हीरा हो तोरे शहीद भइले के बाद 10 लाख रुपया मिलल, औहे रुपयवा ले हलस, तेरे हिये के बाद उ कहाँ कौने मर्दे के साथे चल गई, आज तक अर्तिया का पता ना चलल। अब संजय के का पता कि हमार माई मंथरा करोल अदा करत है। तबले तो बाबू गजब हो गया। ऐसे जनता जुटल बा, वही जनता में से एक ऐसन आवाज आई जो करजवई के चीर लहलस। पूरी पब्लिक में खलबली मच गई। वो आवाज के कर रहल कैसन रहल? बिरहा का आखिरी लाइन।
बात सुनने के बाद ही आप लोग उठा बैठी करी है। जब साज बाज बजे लगी वह हरकत, तब थनी से ध्यान दे बाबू। वही पब्लिक में से आवाज आई, सैया सैया सैया। पूरी पब्लिक मुड़ के देखो लग रहे कौन औरत है सैया सैया कर रही है। अच्छा सैया सारा कट गई समैया कलही, हमरे मांगी के सेनुरवा जियत बया वही। उम्मीद छोड़ दले रहल के उ है आरती। आरती दौड़ के गईली अपने पति संजय के पैर पर गिरली, तबले बाबू संजय खींच के तमाचा मरलस। कहला तेरी जैसी बीबी के मेरे जिंदगी में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शहीद हो गया था, मैं देश का रक्षा कर सकता हूँ। शहीद होने के बाद तू मेरे माता पिता को नहीं देख पाई, मेरा परिवार नहीं संभाल पाई, और 10 लाख रुपया लेकर के किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। फिर तमाचा खिंचलस बाबू, तबले वही बीच में से आवाज आई, संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तेरे वर्दी की कसम, अगर आरती को एक तमाचा छुआ तो मुझे पहचान रहा है मैं कौन हूँ। तबले तो भैया संजय उठ के खड़ा दौड़ के वही भीड़ में पहुंचलन, जाई के गले मिले लगलन। अच्छा वो रहल के उहे देवेंद्र फौजी जौन आरती के बचौले रहलन। देवेंद्र कहला भाई आरती को तू गलत समझ रहा है, आरती मेरे धर्म की बहन है। मैं ले गया था, अपने घर में ले गया था, बहन बनाकर रखा था। सारी जानकारी चाहिए तो अपने पिता संपत को बुलाइए। अब भैया संपतवा खोजाए लगल, तो गायब है। संपत का पता है ना, अरे डिब्बा में पानी लेके चलाकी निकल संपतवा निकल रहरी में, रहरी का पेड़ पकड़ के झुम्मो था। हाँ 275 वाली मार के। हाँ ये खरीद के दहले रहले। तब ले 4-6 लड़का गईलन। अब खोजत खोजत वही रहरी के खेते में संपत के देखना कहला का हो कक्का, चला घरा चेक बटा था लेला, यहाँ का करत हुआ। अब तक कक्का समझत हुआ कि लगत भेद खुली। चारों लड़का टंगला पकड़ के लेके अइले वही संजय के सामने खड़ा कर दल। अब देवेंद्र फौजी कहले आपके पिताजी हैं, पूछिए क्या किए थे। आरती को मरवाने के लिए, आरती के बच्चा को मरवाने के लिए किसको 1 लाख रुपया दिए थे। अब इनका टंगरी हिलत है। तब ले बुढ़िया का कैलस, दिमाग लगौलस। अब लाल लाल कही के धड़ाम से गिरल, और धड़ाम से जब गिरल तो अपन बेहोश होकर का नखरा लगा लल, कहीं ऐसा न हो कि हमहू ये मेरे लाई जाई। बेना लोग डुलावत हुआ, बुढ़िया का हाथ उभर गल। फौजी जवान जब संजय सारी बात सुनलन कि 10 लाख रुपया के चक्कर में आए कि हमारे बीबी और बच्चा के हमारे परिवार खत्म करत रहल है, मतलब हमसे ना मोहब्बत, हमारे खून से ना मोहब्बत, हमारे बीबी से ना मोहब्बत, पैसा से मोहब्बत परिवार के। हथवा इसे जोड़लन पूरी पब्लिक के सामने, कहना पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी अब जात बानी अपने बीबी बच्चा के लेके। माई बाबू सब कुछ लेला, जब तक जीएफ सर्विस से आधा पैसा भी भेजवावत जाइए। जब संजय बाबू अपने बीबी बच्चा के लेके ड्यूटी पर चले लगलन, तबले आरती देखली अपने सास ससुर के हथवा इसे मीच के रोवत रहलन, अपनी करनी का पश्चाताप करत हुआ। देखी एक बेटी ये भी है, कहली ना कि बेटी और बेटा में अंतर, हर बेटी ऐसा ना हो सकती। आरती मुड़ के देखली अपने सास ससुर के हथवा जोड़ के अपने पति के सामने खड़ी हो गई। कहली पति देव, माई बाप जब बेटी बेटा पैदा करना तो बहुत बड़ा अरमान लेके हऊ, तोहार मतारी बाप हुआ, हमार सास ससुर हुआ, उ तोहके लोग पैदा कैले हुआ, हम कैसे केहू और का जन्म लहिला। ममता जितनी वो माता पिता के तोहार बा उतनी हमार ना वही कहे सब केहू और का बिटिया हिला, लोगन का पतो हिला, लेकिन अपने करनी पर पश्चाताप करत हो। एक काम करा पति देव, मम्मी पापा के साथे ले चला। हो सके कि अगर ये लोग सांसद हमार ना कैले होता, हमके ना ऐसा कैले होते तो आप ना मिलल होता,
पता नहीं क्या करे करनम करने करतब से आप हमें जिंदा मिल गईला। इससे बड़ा जिंदगी में हमें कुछ होना चाहिए। हमरे मांग का सिंदूर हमें मिल गयल। मम्मी पापा के लेके चला। आरती के कहने पर बाबू फौजी जवान संजय अपने बीबी बच्चा के साथ अपने माता पिता को लेकर के ड्यूटी पर चला गया। आज भी संजय ड्यूटी पर तैनात है। वाह संपतवा मर गया परसों करते रही भी हो। हाँ ये तो कार्ड बांटत हूँ। तब बिरहा का आखिरी भाव हमार बिरहा गौले का मतलब है ले बाबू बेटी बेटा में अंतर है। आप लोग कभी मत समझी। दूसरे के बेटी के अपन बेटी समझी। बेटा के भी उतना हिम्मत देत रही। और दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ बा लेकिन सब कुछ नहीं बा। बिरहा का आखिरी लाइन आखिरी पॉइंट बा। कुछ गावे बजावे में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करी हैं। आवा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि मुन्ना जी बने पुजारी।